मैं एक करोड़पति हूँ। आई एम अ बिलेनियर। मैं अपनी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। आई एम अ बिलेनियर। मैं एक करोड़पति हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ? अरे, मैंने वो वीडियो देखा कि अगर आप किसी बात को 100 बार बोलो या 1000 बार बोलो तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है और फिर आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो मुझे लगा करोड़पति बनना इतना आसान है, तो चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। ऐसी ही कुछ बात है। सोचिए जरा कि एक एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, सीए एस्पिरेंट है, एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको मैं ये बोलूं कि तुम रात को सोने से पहले ये बोलना कि मैं सेलेक्ट हो गई हूं 2026 में या 2027 के अटेम्प्ट में मेरी ये रैंक आई है, और तुम विजुअलाइज करना, तुम अपनी फ्रीक्वेंसीज को अलाइंड करना, तुम मैनिफेस्टेशन में चले जाओ और तुम्हें सब मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं इस चीज की इज्जत नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा लॉजिकल माइंड इस चीज को अलाउ नहीं करता है। वो कैसे? मैं उस बच्चे को बोलना पसंद करूंगी कि देखो मेरे प्यारे भाई और बहन, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एक माइंड मैप बनाओ। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस क्या हैं, तुम्हारे सिलेबस में क्या चीजें आती हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली तैयारी करने से पहले, पूरी स्ट्रेटेजी लगाने से पहले पहले इमोशनल तैयारी करना। और इमोशनल प्रिपरेशन क्या है कि अगर 1 साल स्टेबिलिटी से बैठ के पढ़ना है तो जो तुम्हारे एनर्जी ड्रेनर्स हैं, यानी जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनको कैसे रास्ते से हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर परिवार में मान लो पेरेंट्स की लड़ाइयां हो रही हैं, घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो उन चीजों को अपना स्ट्रगल नहीं बनाना है। वो पेरेंट्स हैं, लेकिन वो आपके पेरेंट्स हैं, आपस में वो पार्टनर हैं। तो वो आपस में लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, अपने मन का जो गुस्सा है उसे निकालना, वो उनका जीवन जीने का तरीका है। आपको पर्सनल नहीं लेना है। आपके घर की जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं आपके पेरेंट्स संभाल लेंगे। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण दिया है, तो वो आपसे ज्यादा काबिल है चीजों को संभालने के। आप अपनी एनर्जी वहां मत लगाओ, अदरवाइज पढ़ाई लिखाई में जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो निकल कर नहीं आ पाएगा। तो दो बातें तो ये। तीसरी ये देखिए कि उम्र है, हार्मोन है, और जिंदगी में प्यार मोहब्बत कौन नहीं चाहता है। लेकिन क्लैरिटी रखिए कि अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो अगले इस 1 साल में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं निकलोगे कि चलो टाइम पास के लिए या बहुत ही शिद्दत वाली प्यार मोहब्बत करने के लिए भी आप किसी से मिलो जुलो, क्योंकि आप दो अलग अलग इंसान हो। आप दोनों की इमोशनल जो एक फ्रीक्वेंसी है, यानी जो इमोशनल आपका एक्सप्रेशन है, जो डेप्थ है, वो अलग अलग है। इस तरह के रिश्तों में बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। तो अगर आप नहीं हो रिलेशनशिप में और सोच रहे हो कि एक्सप्लोर करो, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। और ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वो कितना स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आप हर तीसरे दिन उसकी वजह से अपना दिमाग खराब कर रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक अच्छा अटेम्प्ट देना है, तो फिर आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी उस रिलेशनशिप का पढ़ाई के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एक पॉइंट के ज्यादा अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही बेकार मूड में हो तो वो प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी एकेडमिक लाइफ में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए उस चीज को आप कैसे मेंटेन करोगे। और बात रह गई कंपटीशन की, ओब्वियसली सीट कम है और लोग प्रिपेयर करने वाले ज्यादा हैं। आप अपना 1000% भी दोगे तो भी लक कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है, और जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या आप अपना दिल तोड़ लोगे या क्या आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे? नहीं, आप अपना बेस्ट दोगे ताकि आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना आए। और ऑब्वियसली जब आप किसी जर्नी में जाते हो तो वहां से बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सारी इनटेंजिबल स्किल्स होती हैं, बहुत सारा जीवन का एक एक्सपोजर आपको मिलता है। जो गेन होता है वो सिर्फ मटेरियल नहीं होता, और कहीं लिखा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक भरपूर तैयारी नहीं करी, एक अच्छी कोशिश नहीं करी, तो वो संभव नहीं है। लेकिन कई बार ये क्लैरिटी हमको देने के लिए कोई होता ही नहीं है कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत। तुम सिर्फ अभी इस 1 साल के बारे में सोचो कि अपने आप को कैसे इन्वेस्ट करोगे इस जर्नी में। तुम मत सोचो अगले 5 साल के बारे में। तुम मत सोचो शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, क्योंकि अभी
तुम्हारी जो लाइफ तुम शुरू करने वाले हो या तुम जिस लाइफ में हो वहां पर तुम्हारा 100% एनर्जी तुम्हारे गोल की तरफ जाना चाहिए। और तुम्हें अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कई बार हमारे पास बहुत लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जो हमको डरा के रखते हैं, हमारे अंदर की जो एंजाइटी होती है जो हमको अंदर से खा रही होती है, या कई बार हम बाहर की चीजों को अपने अंदर बहुत गहराई से महसूस करना शुरू कर देते हैं और वो चीजें हमारी ऊर्जा खा रही होती हैं। आपके गोल्स आपकी एनर्जी मांगते हैं और अगर आपके पास आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप किसी भी बात को, किसी भी अफर्मेशन को 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, आप 1 करोड़ बार कह लो, वो सच नहीं होगी। ये सिर्फ एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। ये एक मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री का एक ग्लिच है कि अरे किसी बात को 1000 बार बोलो तो वो सच हो जाएगी। वो नहीं होगी। किसी चीज को सच होने के लिए, किसी चीज को रियलिटी बनाने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं और एफर्ट वही इंसान ले सकता है, एक्शन मोड में वही इंसान आ सकता है जिसके पास क्लैरिटी हो। अदरवाइज इंसान नंब होकर, एंग्शियस होकर, कंफ्यूज होकर सिर्फ एक ही जगह बैठा रहता है। या तो वो पोर्न वीडियोस में चला जाएगा, या वो गेमिंग में चला जाएगा, या फिर और रॉन्ग हैबिट्स में चला जाएगा, इमोशनल कियोस में चला जाएगा और उसको लगेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, आप मैक्सिमम अपनी लाइफ में किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ चीजें कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आती हैं, कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल में आती हैं। हम जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी चीज की तरफ अपना एफर्ट दें, अगर किसी चीज को हम बेस्ट कैपेसिटी में अपनी लॉजिकल माइंड को, अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी को लगाएं, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा सुलझे हुए इंसान बनेंगे और कम चीजों को अपने दुख का कारण बनाएंगे। जो इंसान पढ़ता लिखता नहीं है, किताबें नहीं पढ़ता है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता है, अपने सोचने समझने की जो डायमेंशंस को बढ़ाता नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान होता है और फिर उसका इस अंधविश्वास वाली चीजों की तरफ बहुत रुझान चला जाता है कि चलो मैं मैनिफेस्टेशन कर लेता हूँ, चलो मैं लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये मैनिफेस्टेशन और ये अट्रैक्शन सब लोगों के लिए नहीं होता है। मैं बोलूंगी ये बहुत इलीट लेवल की चीज है। ये जो हमारे संत महात्मा हुआ करते थे, जो बहुत सालों तक तपस्या किया करते थे, उनकी जीवन की डिक्शनरी में ये कुछ शब्द हो सकते हैं। हम जो आम जनमानस हैं, जो अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, अपनी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से जो हम एक्शन नहीं ले पा रहे, उसमें मैनिफेस्टेशन काम नहीं आएगा, उसमें क्लैरिटी काम आएगी। स्पष्टता, आंतरिक स्पष्टता, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। टिल द टाइम आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको समझ नहीं है कि समाज कैसे चलता है, एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, जो हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे चलते हैं। अब एक बच्चे ने नीट के लिए कितना भी बढ़िया प्रिपेयर किया हो, अगर नीट का पेपर लीक हो गया, ऑब्वियसली उसका डैमेज हुआ है, उसका मेंटल, उसका इमोशनल डैमेज हुआ है, लेकिन वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली है कि समाज में एक चेतना आए, समाज में अवेयरनेस आए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को अच्छा बनाए, काम करने के तरीके को ज्यादा एफिशिएंट बनाए। वो इनडायरेक्टली पॉसिबल है, सीधा एक इंसान जाके नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे समाज में चेतना का विकास हो रहा है तो वो संभव है। तो इसीलिए किसी बात को 1 करोड़ बार कहो या 10 करोड़ बार कहो या 100 बार कहो, कहने से चीजें नहीं होती हैं। और अगर बिलेनियर बनना है, करोड़पति बनना है, तो उसके लिए अपने स्किल्स में काम करना होता है, अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। और इस दुनिया में कोई कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है जो आपको एक कोर्स बेचकर आपको स्मार्ट बना दे। अपने आप को स्मार्ट बनाना, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना, अपने आप को मिच्योर बनाना, अपने आप को क्लैरिटी वाला इंसान बनाना 24 घंटे 7 दिन का काम है। आपका जीवन जीने का तरीका इस प्रकार का होना चाहिए। टिल द टाइम आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि वहां पर आप 1% भी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और ये मैनिफेस्टेशन, ये अट्रैक्शन और ये फ्रीक्वेंसी को हाई करके सीधा कुछ अट्रैक्ट करना, बिना क्लैरिटी, बिना एक्शन कुछ संभव नहीं है। सब फालतू की बातें हैं। इसी बात पर बोलिए राधे राधे।